परिवारों का बलिदान रंग लाया। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को हम खत्म कर रहे हैं। सरकार की ये सहृदयता है और किसानों के लिए प्राथमिकता, जो आप लोग लगातार जाहिर करते रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये आप लोगों का फेलियर है और किसानों की जीत है सीधे तौर पर। विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया रहा है जी, वो हर जो देश को विकसित करने के लिए, किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए जो प्रयत्न होते हैं, आज नकारात्मक विपक्ष का रवैया केवल ये है कि उसमें अड़ंगा लगाए और कोई भी अच्छे कार्यों को ना हो सके इसके लिए दुष्प्रचार करे। और ये एक जो कृषि कानून थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि किसानों के हित के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या के तौर पे सरकार के द्वारा इसे लाया गया था कि किसान भारत का खुशहाल हो, उसके बिचौलियों के चंगुल से वो मुक्ति मिले। जब किसानों की फसल को नुकसान हो तो उसका भुगतान जो एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति है वो दे, ना कि किसान दे। तो ये सारी चीजें इतनी किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसको जो दुष्प्रचार किया गया और जिससे किसानों के बहुत बड़े वर्ग ने इसको स्वागत भी किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान बंधु थे जिनको समझने में कठिनाई हुई। और मैं समझता हूँ कि आज का जो निर्णय है निश्चित रूप में किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय है। लेकिन सरकार इसके पीछे, सरकार की नीति केवल यही रहेगी हमेशा कि वो किसानों के हित में काम करती रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव होगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। आज कृषि और किसान ही हमारी प्राथमिकता पहले भी थे और आज भी रहेंगे। जी, दिनेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि नेक नियत से हम लेकर आए थे और इसे खत्म भी किया तो किसानों की भलाई के लिए। लेकिन अब जब ये 3 कृषि कानून खत्म किए जा रहे तो ये बात तो उठेगी कि कहीं ना कहीं इस कानून में कमी थी, सरकार का ये फेलियर रहा। सरकार ने पहले जिद पर अड़कर सिर्फ और सिर्फ कानून को लागू करने पर अड़े रहे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे उन तमाम लोगों को आप जवाब देंगे जो ये सवाल उठाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम शब्दों में सारी बातें कह दी हैं। जी, उन्होंने कहा है कि हमने नेक नियति के लिए हम इसको लेकर आए थे और किसानों के एक वर्ग ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन किसान बंधुओं का एक वर्ग था जो विपक्ष के दुष्प्रचार के कारण उसको समझने में उसे कठिनाई हो रही थी। इसलिए एक सर्वहित में किसानों के लिए की जो ये मांग थी, सरकार ने इसे वापस लिया है। निश्चित रूप में सरकार इसके बावजूद भी कोई भी जो उपाय किसानों के हित के लिए होंगे, सरकार से पीछे कभी नहीं हटेगी। हमारी जो प्राथमिकता पहले भी कृषि और किसान था वो आज भी रहेगा। जी, दिनेश शर्मा जी, क्या थोड़ी देरी हो गई? क्या पहले वापस इसे लिया जा सकता था? क्योंकि 500 से ज्यादा किसान, सरकार ने पूरे प्रयत्न किए, कई चक्र की बातचीत चली थी और कई चक्र की बातचीत चलने के बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में अपना निर्णय भी दिया था। वहां पर सुनवाई चल रही थी और लोगों को सुनने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष दुष्प्रचार करके और किसान भाइयों को के बीच में दुष्प्रचारित करके एक माहौल को कभी वो हिंसात्मक ले जाता था, कभी लाल किले पर तक पे आक्रमण करके कि किसान। लेकिन दिनेश शर्मा जी, 700 किसानों की शहादत भी हो गई विरोध करते करते। 700 किसान अपने जो समझौते के दौरान 2 साल तक इसको स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया था। सारी चीजें की थी सरकार ने। उसके बाद जब देखा कि कुछ किसान बंधुओं को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वापस लेना पड़ा सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त लगातार किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, सुनते हैं। मोदी साहब ने आज